प्रिय भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपने पिछले वीडियो भाग 1 में एक नए विषय वस्तु 18 दिवसीय महाभारत युद्ध के रहस्यमयी शिक्षाप्रद वृत्तांत के बारे में और उसमें आए मुख्य पात्रों के बारे में विस्तार से आपको बताया था कि भक्तों, यह महाभारत युद्ध क्यों, किन कारणों से अवश्यंभावी हो गया। दूसरा, यह युद्ध किनके बीच में लड़ा गया और क्यों लड़ा गया। तीसरा, यह युद्ध कितने दिनों तक चला। चौथा, 18वें दिन युद्ध समाप्त होने पर किस पक्ष की विजय हुई। भक्तों, यह युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया। और भक्तों, इस युद्ध के फलस्वरूप जिस भी पक्ष अर्थात पांडवों की विजय हुई, तो उसके बाद कौरवों में शेष बचे लोगों का क्या हुआ। महाभारत युद्ध की 18 दिनों के बाद समाप्ति पर कौरव पक्ष से मात्र 4 वीर योद्धा बचे थे, जिसमें से द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तथा कर्ण का एक पुत्र भी बच गया था। इसके अतिरिक्त उनके वंश में उनके माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी जी भी, जो कि केवल दर्शक थे, पांडव पक्ष के संजय नामक दिव्य दृष्टा, जिसको धृतराष्ट्र के अनुरोध पर प्रभु कृष्ण ने विशेष दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी और महाभारत युद्ध की संपूर्ण रनिंग कमेंट्री अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी को वो किया करता था। तो आप संजय को कौरव वंश में भी यानी धृतराष्ट्र की तरफ भी मान सकते थे और पांडव की तरफ से श्री कृष्ण जी की तरफ से धृतराष्ट्र के अनुरोध पर नियुक्त ही किए गए थे। और भक्तों, भीम के हिडंबा नामक राक्षसी से उत्पन्न पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक का कटा हुआ सर, जिसको भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी और वो भी एक पीपल के वृक्ष के सबसे ऊपरी टहनी पर भगवान कृष्ण ने टांग दिया था दान में उसका सिर मांग करके, क्योंकि यह एक ऐसा योद्धा था बर्बरीक, जिसके पास 3 बाण थे और वह तीनों बाण से उसने प्रण किया था कि मैं पांडव पुत्र होते हुए भी युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा और उसकी हार को अपने इन 3 बाणों के बल पर जीत के दिखा दूंगा, जीत में बदल दूंगा। तो पांडवों का तो कुछ ज्ञान इस पर काम नहीं किया, लेकिन कृष्ण भगवान समझ गए। उन्होंने छल से जाकर के तपस्या करने के समय बर्बरीक से दान स्वरूप कुछ मांगा, लेकिन उसने पूछा कि आप मांगो प्रभु, जो कुछ आप मांगोगे मैं सर्वस्व दान देने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने उससे संकल्प जब लिवा लिया, तब बर्बरीक का सिर मांग लिया, क्योंकि 3 पत्तों को पीपल के अपने पास छिपा करके उन्होंने
बर्बरीक की परीक्षा ले ली थी कि बर्बरीक, मैंने सुना है कि तुम दृश्य और अदृश्य किसी भी वस्तु को अपने बाणों से छेद सकते हो, तो तुम मेरे पास जो भी उपस्थित है उसको छेद कर दिखाओ। नतीजतन बर्बरीक ने अपने ज्ञान से, अपने कौशल और कुशल विद्या के बल पर कृष्ण द्वारा छिपाए गए अलग अलग स्थानों पर उन तीनों पत्तों पर बेध कर दिखा दिया। तभी कृष्ण जी का भय दुगना हो गया था और अगले दिन वो छल बल से यानी साधना करने के बाद, जब वो कुछ देर प्रातः और सायंकाल की बेला में साधना करता था और उसी समय जो भी प्राणी आ जाता था कर्ण के तरीके से, वो भी मांगने पर सब कुछ देने के लिए तैयार रहता था। तो प्रभु कृष्ण ने जब संकल्प लेकर के उससे कहा कि बर्बरीक, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए, उसने कहा प्रभु मैं अपना सिर देने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरी उत्कट अभिलाषा है कि मैं इस महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देख सकूं। तो उसकी इस इच्छा को हमारे प्रभु कृष्ण ने पूरा किया और उस कटे सिर को वह ताकत प्रदान कर दी कि वह चश्मदीद संजय के ही तरीके से महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से, उस कटे सिर में मौजूद आंखों से देख सके। तो भक्तों, पीपल के सबसे ऊपरी शाखा पर इन्होंने टांग दिया कृष्ण भगवान ने। तो उस युद्ध को, महाभारत युद्ध को सजीव कमेंट्री, सजीव देखने वाला दिव्य दृष्टि केवल दो व्यक्तियों के पास थी। एक संजय, जो दिन भर का हाल, प्रतिदिन के युद्ध का हाल सजीव धृतराष्ट्र और गंधारी को बताया करते थे, और दूसरा बर्बरीक का वो कटा हुआ सिर जो पीपल के सबसे ऊपरी शाखा पर टंगा हुआ था। भक्तों, सबसे अंत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो सभी, क्योंकि युद्ध के बाद फिर दोनों तो भाई ही भाई थे, दोनों के परिवार एक हो गए। अंत में धृतराष्ट्र और गंधारी को पांडव अपने साथ श्री कृष्ण जी के कहने पर इंद्रप्रस्थ राजधानी ले आए और 15 वर्षों तक माता के समान धृतराष्ट्र और गंधारी की सेवा कर उनसे पुत्रवत स्नेह प्राप्त किया। और गंधारी ने भी पुत्र मानकर, भले उनके 100 पुत्र मर गए थे, लेकिन पांडव के ये 5 पांडव भी तो उन्हीं के तो पुत्र हुए। एक तरीके से समझो तो पहले सम्मिलित परिवार हुआ करते थे जिसमें एक ही परदादा संपूर्ण परिवार का फैले हुए बोझ उठाया करता था। तो उस समय की बात है जब यह बातें नहीं थी, तो उन्होंने भी माता जैसा प्यार दिया और अंत में वन को जाते समय योगाग्नि कहें या वन में आग लगने के फलस्वरूप धृतराष्ट्र और गंधारी महाभारत युद्ध समाप्त होने के 15 वर्षों के बाद जलकर मर गए थे। तो भक्तों, युद्ध के समाप्ति के बाद प्रभु कृष्ण कृपाचार्य 5 पांडव बर्बरीक के पास यह जानने के लिए गए कि बर्बरीक इस युद्ध में सबसे बड़ा महारथी कौन था संपूर्ण युद्ध में, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है। तो बर्बरीक ने कहा कि पांडव और कौरव जिनको अपनी शक्ति, अपने अस्त्र शस्त्र विद्या धनुर्विद्या के ज्ञान पर इतना घमंड था और जो ये समझते हैं कि हमने एक दूसरे को युद्ध क्षेत्र के मैदान में मार डाला है, वो सर्वथा गलत है। मैंने मात्र एक महायोद्धा को इस युद्ध में संपूर्ण 18 अक्षौणी सेना, जिसमें 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौणी सेना मित्रों की सेना मिला करके, जिसमें एक अक्षौणी तो अकेले द्रुपद की थी जो पांडव के पक्ष की तरफ से लड़ रहे थे युद्ध, और एक अक्षौणी सेना विराट नरेश की थी जो पांडव पक्ष की तरफ से लड़ रहे थे।
और कुछ अन्य मित्रों जो पांडव पक्ष की तरफ थे, उनको मिलाकर के 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पक्ष में थी। तो 18 अक्षौहिणी सेना और बड़े बड़े युद्धवीरों का संहार केवल मैंने प्रभु कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र से करते हुए देखा, और किसी को मैंने लड़ते हुए नहीं देखा। मरते हुए तो देखा, लेकिन किसी को लड़ते हुए हमने नहीं देखा। तो भक्तों, ये कुछ ऐसे महाभारत के पात्र थे जिनका विवरण स्वयं महाभारत में जगह जगह बिखरा हुआ है। किसी एक जगह पर किसी एक महाबलशाली पात्र का चरित्र नहीं लिखा गया, इसलिए बहुत गहन अध्ययन की भक्तों आवश्यकता पड़ती है। इस युद्ध के 18 दिनों का वृत्तांत बतलाने के पहले कुछ और महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में यह जानकारी भक्तों आपको दे दूं। महर्षि गौतम के पुत्र शारदान ने कठोर तपस्या की, जिससे इंद्र को खलबली होने लगी कि इस तपस्या के बल पर कहीं हमारा सिंहासन न छीन ले। तो उन्होंने शारदान की तपस्या भंग करने के लिए जनपदी नामक अप्सरा को भेज दिया, जिस पर सम्मोहित होकर के शारदान ऋषि के तेज से 2 संतानें हुई। एक का नाम कृप और एक पुत्री हुई जिसका नाम कृपी रखा गया। शांतनु जी संयोग बस उसी समय जंगल में शिकार के हेतु विचरण कर रहे थे। उनकी दृष्टि इन दोनों बच्चों पर पड़ी और वह उठाकर अपने हस्तिनापुर ले आए, पालन पोषण कर बड़ा किया। भक्तों, वही कृप महान विद्वान और धनुर्धर कृपाचार्य हुए हैं, और पुत्री कृपी की शादी महान योद्धा आचार्य द्रोण के साथ हुई। और द्रोणाचार्य और कृपी से भी एक संतान हुई, जिसने जन्म के समय शिशु के रुदन की सामान्य आवाज के अतिरिक्त घोड़े की हिनहाट जैसी आवाज रोने की उसके मुंह से आई, इसीलिए उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा गया। तो भक्तों, महाभारत के यह भी 2-3 पात्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कृपाचार्य कृपी, शारदान की पुत्री कृपी, जो जनपदी नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई, और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, क्योंकि कौरव पक्ष की तरफ से द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य का इस युद्ध को 18 दिन तक खींचने में भीष्म पितामह और दुर्योधन के साथ महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें कर्ण भी और शल्य भी शामिल था। अन्यथा ये महाभारत युद्ध, जिसकी तरफ स्वयं भगवान प्रभु कृष्ण उसके रथ पर विराजमान हो और उसकी ध्वजा पर साक्षात भीम के बड़े भाई पवन पुत्र श्री हनुमान जी विराजमान हो, वो तो चाहते तो मात्र 3 दिन के अंदर इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। जो ताकत बर्बरीक को प्राप्त थी उसके 3 बाणों से, और वही ताकत 5 दिन में हमारे भीष्म पितामह इस युद्ध को चाहते तो समाप्त कर सकते थे। लेकिन वो मन से थे भले कौरवों के पक्ष की तरफ, लेकिन अंदर से वो पांडवों की विजय चाहते थे। लिहाजा वो भी अगर चाहते तो भीष्म पितामह के तर्कश में 5 बाण 5 पांडवों के नाम से उपस्थित थे, जिनमें यह ताकत थी कि 5 दिन के अंदर, या वो चाहते तो 1 ही दिन के अंदर 5 पांडवों को मारकर युद्ध को समाप्त कर सकते थे। यह राज भगवान कृष्ण जानते थे।
लिहाजा उन्होंने बड़ी चालाकी से और छल का सहारा लेकर के दुर्योधन को प्रेरित कर, जिन्होंने 9 दिन तक युद्ध पांडवों के पक्ष में झुकने को लेकर के, जबकि स्वयं कौरव दल के सेनापति भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह पर स्वयं व्यंग किया कि पितामह आप दिल से हम लोगों के साथ नहीं हैं, आप अंदर अंदर पांडवों की विजय चाहते हैं। तब उन्होंने अपने तर्कस से उन 5 तीर को निकाल कर देखा कि दुर्योधन, आज मैं इन 5 बाणों से निश्चित रूप में 5 पांडवों का वध कर दूंगा। तो ये प्रभु कृष्ण की प्रेरणा थी। तो दुर्योधन ने पितामह से, भीष्म पितामह से उन 5 पांडवों के लिए मारने के लिए रखे गए बाणों को मांग लिया, स्वयं मांग लिया कि पितामह जब हम जरूरत समझेंगे तब इन बाणों का इस्तेमाल करेंगे, अभी तो मैं ऐसे ही उन्हें मार डालूंगा, इन चमत्कारी बाणों के प्रयोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुर्योधन ने अपने तर्कस में रख लिया। भक्तों, दुर्योधन विरोधी पांडवों का होने के बावजूद कुछ दयालु प्रकृति के भाई था। जब प्रभु कृष्ण ने देखा कि भीष्म पितामह के पास से तो बाण निकल गए और पांडवों की जीत करीब करीब पक्की हो गई, लेकिन जब तक दुर्योधन के पास वो 5 बाण हैं तब तक कभी भी वो इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। तो वो भी प्रातःकाल में पूजा पाठ से उठने के बाद स्वयं अर्जुन को प्रभु कृष्ण ने भेजा और उन्होंने कहा कि भैया, क्या तुम मुझे यदि एक वस्तु आपसे मांगे तो दे सकते हो? तो उसने कहा कि एक नहीं, आप 5 वस्तु भी आप अगर मांगे तो मैं चाहे जैसी वो वस्तु हूं आपको देने के लिए तैयार हूं। कृष्ण जी का इशारा था। तो अर्जुन ने उन्हीं 5 बाणों को दुर्योधन से मांग लिया और वचनबद्ध हो जाने के कारण दुर्योधन ने सहर्ष उन 5 बाणों को अर्जुन को सौंप दिया, भीष्म पितामह की। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस युद्ध के नियंता, परिणामकर्ता, स्वयमेव युद्ध शिक्षा नीति की शिक्षा देने के लिए जो गीता ज्ञान का उपदेश दिया था कि युद्ध के मैदान में विरोधी से छल कपट और अनीति भी यदि जीत के लिए अपनाना पड़े तो प्रयोग करना चाहिए। युद्ध नीति यही है, विजय अंतिम लक्ष्य है, उसके आगे छल कपट या जैसे भी हो सके विरोधी को पर जीत हासिल करना ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो भक्तों, ये कुछ मुख्य पात्र ऐसे थे जिनका प्रारंभ में बता देने से आपको इन वीरों के इतिहास के बारे में और इनकी संपूर्ण जानकारी विदित हो जाने से आगे विशेष आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। उसी जगह भक्तों, एक और वीर के बारे में बता देना आवश्यक है कि भरद्वाज मुनि भी एक बार घृताची नामक अप्सरा पर मोहित हो गए थे और फलस्वरूप उनका तेज स्खलित हो गया। द्रोण बना करके उस तेज को उन्होंने सुरक्षित कर लिया, जिससे द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हो गई, जो महाभारत युद्ध के एक मुख्य पात्र हैं। द्रोणाचार्य महाराजा प्रसत के घनिष्ठ मित्र थे। प्रसत के पुत्र जिस समय द्रोण जी भरद्वाज से शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने लगे तो द्रोणाचार्य
जी भी अपने मित्र के पुत्र प्रसद के पुत्र द्रुपद के साथ ज्ञान प्राप्त करने लगे। भक्तों, द्रोणाचार्य जी तो अपने आश्रम की देखभाल में व्यस्त हो गए, लेकिन उधर प्रसद की मृत्यु हो गई और द्रुपद पंचाल प्रदेश का राजा बन बैठा। द्रुपद का पुत्र जो द्रोणाचार्य का कृपि से पुत्र जो अश्वत्थामा था, वो उस समय बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, तो कृपि चावल का माड़ पीस कर बच्चे को पिला रही थी। तो चूंकि प्रसद का पुत्र द्रुपद तो राजा हो गया और द्रुपद और द्रोणाचार्य ने भरद्वाज से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली थी और द्रुपद राजा थे। तो यह देखकर एक दिन उन्हें अपने मित्र द्रुपद की याद आई कि इस गरीबी से निजात पाने के लिए और इस अपने पुत्र अश्वत्थामा को बड़ा करने के लिए चलो अपने मित्र द्रुपद से एक गाय मांग लावें, जिससे पर्याप्त दूध मिल जाने से यह अश्वत्थामा शीघ्र बड़ा हो जाएगा। और यह पंचाल नरेश के पास पहुंचे, द्रुपद के पास। द्रुपद ने उस समय अच्छा व्यवहार द्रोणाचार्य के साथ नहीं किया, क्योंकि स्वयं राजा बन बैठे थे। तो एक तरीके से अपमानित होकर के गाय भी नहीं प्रदान की और अपमानित होकर के द्रोणाचार्य लौट आए। तभी से द्रोणाचार्य और द्रुपद में दुश्मनी प्रारंभ हो गई। बाद में द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का व्याह पांचों पांडवों के साथ होकर के पंचाली कहलाई। यह जब आगे व्यक्तिगत चरित्रों का कभी मौका मिला वर्णन करेंगे, तब आपको बताएंगे। तो फिलहाल यह पुत्री को ब्याहने की वजह से पांडवों के साथ हमेशा रहे। इसी प्रकार विराट नरेश भी पांडवों के पक्ष में अपनी पुत्री उत्तरा को अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से ब्याह देने के कारण द्रुपद यानी विराट नगर के नरेश राजा विराट भी पांडवों के पक्ष में रहे। तो भक्तों, यह कुछ प्रारंभिक पात्रों के बारे में बता देने से महाभारत के 18 दिनों के युद्ध के इतिहास को समझने में आपको आसानी होगी। भक्तों, अब जब युद्ध का प्रारंभ होने लगा तो कुरुक्षेत्र का जो मैदान इसके लिए चयन किया गया था, उसकी परिधि 5 योजन थी। 1 योजन 4 कोस का माना गया, अर्थात 20 कोस हो गया। 1 कोस में 2 मील होते हैं, अर्थात 40 मील हो गया। 1 मील में 1.5 गुण किलोमीटर होते हैं, अर्थात 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर की परिधि का क्षेत्रफल लड़ाई के युद्ध के मैदान के लिए निर्धारित कर दिया गया। पहले युद्ध के कुछ नियम होते थे भक्तों, कोई भी पक्ष उन नियमों का उल्लंघन नहीं करता था। तो युद्ध के मैदान की परिधि 50 किलोमीटर कर दी गई। दोनों तरफ की सेनाएं यानी पश्चिमी दिशा की तरफ सरस्वती नदी के किनारे हिरण्यवती की सहायक नदी के समतल मैदान पर पांडवों ने अपने शिविर लगाए। इसी तरीके से युद्ध क्षेत्र के पूर्वी तरफ एक विशाल समतल मैदान पर कौरवों की सेना ने अपने शिविर लगाए। ये कुछ नियम बनाए गए। तो भीष्म पितामह ने युद्ध के भी कुछ नियम दोनों पक्षों के समक्ष रखे कि कोई भी पक्ष इन नियमों का उल्लंघन
नहीं करेगा। भक्तों, दूसरी बात एक और है कि पांडवों और कौरव पक्षों ने अपने अपने तरफ के विशाल शिविरों में पर्याप्त खाद्यान्न का इंतजाम कर लिया था, पर्याप्त परिचरों अर्थात सेवकों का लाने ले जाने वालों में रसोइयों का इंतजाम कर लिया था, पर्याप्त अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया था, पर्याप्त शिविरों को लगाने के लिए बढ़ई और शिल्पकार तथा अस्त्र शस्त्रों को तीक्ष्ण बनाए रखने के लिए लुहारों का इंतजाम कर लिया था, और पर्याप्त तंबुओं में, हर तंबू में अलग अलग भोजन का पर्याप्त अस्त्र शस्त्र का इंतजाम बांट कर भी रख दिया गया था, और एक केंद्रीय भंडार गृह भी बना लिया गया था। भक्तों, आज की युद्ध नीतियां भले बदल गई हों, लेकिन यह विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा युद्ध अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतनी सुविधाओं से सज्जित आज से 5112 वर्ष पूर्व द्वापर और कलयुग के संधि बेला में लड़ा गया ये युद्ध आज भी अपनी विशेषताओं और रहस्यों के लिए इसीलिए याद किया जाता है और इसका युद्ध नीति में हवाला दिया जाता है। गीता के संपूर्ण गीता के 18वें अध्याय में युद्ध नीति का, गीता एक कृष्ण की युद्ध नीति का दर्शन शास्त्र अगर कहें, फिलॉसफी कहें, जो आज भी युद्ध में कारगर है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह पूरा इंतजाम पांडवों के भी पक्ष में मौजूद था। पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था की भी, पर्याप्त वैद्यों और सेवकों की, फार्मासिस्टों की भी तैनाती दोनों पक्षों ने अपने अपनी तरफ कर ली थी कि युद्ध में प्रतिदिन घायल होने वाले सैनिकों या महान योद्धाओं का समुचित इलाज किया जा सके। तो भक्तों, यह कुछ बता देने से आपको उस युद्ध की विशालता का अनुभव आज भी होगा। भले ही अमेरिका, रूस, फ्रांस और चाइना या जैसी विशाल देश अपनी अपनी सेनाओं पर गर्व करते हों, लेकिन उस समय भी कोई कमतर व्यवस्थाएं नहीं थी। भक्तों, हमारे भीष्म पितामह जी ने कुछ युद्ध के नियम बनाए कि यह युद्ध सूर्योदय के होने से प्रारंभ होकर के सूर्यास्त तक ही लड़ा जाएगा, उसके बाद युद्ध बंद हो जाएगा, दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों को लौट जाएंगे। भक्तों, दूसरा नियम यह बनाया गया कि एक योद्धा से एक ही योद्धा लड़ेगा। तीसरा नियम बनाया कि शस्त्र युक्त योद्धा से ही लड़ेगा। चौथा नियम बनाया कि रथी से लड़ेगा, हाथी सवार से लड़ेगा, अश्व सवार से लड़ेगा, और पैदल सैनिकों से लड़ेंगे। दूसरा, यदि कोई योद्धा युद्ध में अपने हाथ उठा दे या शरण मांगे तो दूसरा पक्ष शरण देने से इनकार नहीं करेगा और उस पर प्रहार नहीं करेगा। तीसरी बात, शस्त्र विहीन हो गए युद्ध में किसी भी योद्धा को फिर नहीं मारा जाएगा जब तक वो अपने शस्त्रों को अपने हाथों में ले ले। हालांकि इन नियमों का युद्ध जीतने के लिए दोनों पक्षों द्वारा बाद में उल्लंघन किया गया, लेकिन नियम यह बनाया गया था। भक्तों, युद्ध प्रारंभ होने के पहले भीष्म पितामह ने यह भी घोषणा की कि किसी भी पक्ष का कोई भी वीर यदि दूसरे पक्ष में जाना चाहे तो युद्ध के पहले वो स्वतंत्र है। परिणाम स्वरूप कौरव पक्ष की तरफ से उनका दासी से उत्पन्न हुआ 100वां पुत्र युयुत्स कौरव दल छोड़कर पांडव दल की तरफ चला गया।
जब ये सारी व्यवस्थाएं निर्धारित हो गई, दोनों पक्ष इन नियम कानून को भगवान कृष्ण के सानिध्य समक्ष मानने पर सहमत हो गए, तो अर्जुन जी ने अपने देवव्रत नामक शंख से शंखनाद कर युद्ध के प्रारंभ होने की घोषणा कर दी। भक्तों, अब युद्ध में प्रथम दिन कौरव सेनाओं का नेतृत्व प्रधान सेनापति भीष्म पितामह जी को बनाया गया और पांडवों की तरफ से प्रधान सेनापति का भार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के सारथी बनने पर उठाया। दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने हो गई, भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रथम दिन के युद्ध में विशेष हानि भीम और अर्जुन द्वारा कौरवों के पक्ष को पहुंचाई गई, लेकिन कोई बड़ा योद्धा मारा नहीं जा सका। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया, शल्य और भीष्म ने विराट के पुत्र उत्तर और श्वेत का वध कर दिया। इस प्रकार पहले दिन का युद्ध सूर्यास्त होते ही समाप्त हो गया। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन का भीष्म पितामह के साथ भयंकर युद्ध हुआ। सात्यकी ने भीष्म के सारथी को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने सात्यकी का कई बार धनुष तोड़ा और पराजित किया। भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण जी को महाभारत युद्ध के दूसरे दिन घायल करके दिखा दिया। भीम का युद्ध सत्यवती के पिता निषाद होने के कारण निषाद कौरवों का साथ दे रहे थे, तो भीम ने निषादों का काफी संहार किया, कलिंगों का संहार किया। भीम ने हजारों संख्या में निषाद और कलिंगों को मार डाला। कौरवों के पक्ष में केतुमान, कलिंगराज, भानुमान और बहुत से निषाद और कलिंग योद्धा कौरवों की तरफ से मारे गए। कौरवों ने गरुड़ तथा पांडवों ने अर्धचंद्राकार सैन्य व्यूह रचना की। इस प्रकार दूसरा दिन भी पांडवों के पक्ष में रहा। भक्तों, महाभारत युद्ध का तीसरा दिन नई व्यूह रचना के साथ लड़ा गया। तीसरे दिन भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ मिल करके दुर्योधन की सेना को युद्ध से भीम ने अकेले ही भगा दिया। यह देख भीष्म पितामह ने भीषण नरसंहार मचा दिया। तब प्रभु कृष्ण ने अर्जुन से भीष्म पितामह का वध कर देने को कहा, परंतु अर्जुन भीष्म पितामह से भिड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। तब स्वयं कृष्ण जी भीष्म पितामह का वध करने को आगे बढ़ते हैं। यह देख अर्जुन ने कृष्ण को आश्वासन दिया कि अब मैं पूरे साहस के साथ युद्ध करूंगा, भले ही सामने भीष्म पितामह ही क्यों न हूं। इसके पश्चात अर्जुन ने साहस बटोरकर कौरव सेना का भीषण संहार किया।
इस दिन भीम ने धृतराष्ट्र के 14 कौरव पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार तीसरा दिन भी महाभारत युद्ध का पांडवों के पक्ष में ही अधिक रहा। भक्तों, महाभारत के चौथे दिन भीम ने धृतराष्ट्र के 14 और कौरव पुत्रों का वध कर दिया। दुर्योधन ने भीम का वध करने के लिए अपनी गज सेना को भेजा, परंतु भीम ने बलशाली पुत्र घटोत्कच की सहायता से पूरी गज सेना समाप्त कर दिया। इस दिन भीष्म पितामह को अर्जुन और भीम ने चुनौती भी दी। चौथे दिन का युद्ध करीब करीब बराबरी पर छूटा। भक्तों, महाभारत युद्ध का 5वां दिन भीष्म ने पितामह जी ने पांडव सेना में भीषण नरसंहार कर दिया। इस दिन दोनों ही पक्षों के बड़ी संख्या में सैनिकों का वध हुआ। भीष्म पितामह द्वारा सात्यकी को, पांडव पक्ष के सात्यकी को युद्ध स्थल से भगा दिया गया और सात्विक के 10 पुत्रों को भीष्म पितामह ने मार डाला। इस प्रकार भक्तों, महाभारत युद्ध का 5वां दिन कौरवों के पक्ष में रहा। महाभारत युद्ध के 6ठे दिन पांडवों ने अपनी सेना को यू आकार में व्यवस्थित किया। इस दिन भीष्म पितामह ने द्रुपद की पांचाल सेना का भीषण नरसंहार किया। द्रोणाचार्य का सारथी मारा गया और दुर्योधन युद्ध से भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार 6वें दिन का भी युद्ध करीब करीब बराबरी पर रहा। महाभारत युद्ध के 7वें दिन कौरव और पांडवों ने नए तरीके की व्यूह रचना कर युद्ध लड़ा। पांडवों ने वज्रव्यूह रचना और कौरवों ने मंडलाकार व्यूह रचना की। भीषण युद्ध हुआ। धृष्टद्युम्न पुत्र द्रुपद ने दुर्योधन को आज पराजित कर दिया। नकुल और सहदेव ने शल्य को युद्धभूमि से भगा दिया। दूसरी ओर भगदत्त ने घटोत्कच पुत्र भीम को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया। भीष्म ने पांडव सेना का भयंकर संहार किया। विराट पुत्र शंख मारा गया, जो कौरव सेना के लिए भयंकर हानि थी। यह देखकर भीष्म ने पांडव सेना का भी भयंकर संहार किया। मंडलाकार व्यूह रचना में भक्तों, एक हाथी के पास 7 रथी, एक रथ की रक्षा में 7 अश्वारोही, एक अश्वारोही के रक्षार्थ 7 धनुर्धर तथा एक धनुर्धर के रक्षार्थ 10 पैदल सैनिक कौरवों ने लगाए थे, क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे युद्ध के धुरंधर माहिर कौरव सेना के पक्ष में थे। हालांकि पांडव सेना की तरफ कृष्ण भगवान स्वयं थे, लेकिन फिर भी आज की व्यूह रचना में कौरव पांडवों पर भारी पड़े। महाभारत युद्ध का भक्तों 8वां दिन कौरवों ने आज दूसरी व्यूह रचना के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें उन्होंने कछुआ व्यूह, तो पांडवों ने 3 शिखरों का व्यूह बना करके संपूर्ण सेना को सजाया। भीम ने आज भी धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का
वध कर दिया। अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावन का शकुनी के पुत्र बकासुर के द्वारा वध कर दिया गया। शकुनी मामा के 3 पुत्र थे भक्तों, जिसमें बकासुर बहुत ही बलशाली था। उसने अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी के पुत्र इरावान को मार दिया। घटोत्कच पुत्र भीम ने दुर्योधन पर शक्ति का प्रयोग किया, परंतु बंग नरेश ने दुर्योधन को शक्ति के सामने से हटाकर बचा लिया। फलस्वरूप बंग नरेश की मृत्यु हो गई और दुर्योधन बच गया। इससे दुर्योधन मायावी घटोत्कच से भयग्रस्त हो गया। तब भीष्म पितामह की आज्ञा से भगदत्त ने घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सूर्यास्त तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देते हैं। इस प्रकार आज के युद्ध में भीम ने धृतराष्ट्र के 17 और पुत्रों का वध कर दिया। एक तरीके से 8वें दिन का भी युद्ध भक्तों करीब करीब बराबरी पर छूटा। महाभारत युद्ध का 9वां दिन भीष्म पितामह ने बहादुरी दिखाते हुए अर्जुन को घायल कर दिया। अर्जुन के रथ को भी जर्जर कर दिया। आखिरकार भीष्म के भीषण नरसंहार को देखते हुए कृष्ण की युद्ध में अपने अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी और कृष्ण ने टूटे हुए रथ का पहिया उठा करके भीष्म पितामह पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन भीष्म ने प्रभु कृष्ण पर आज वार नहीं किया, क्योंकि भीष्म आज 9वें दिन युद्ध मैदान में दुर्योधन द्वारा व्यंग बोले जाने के कारण यह प्रतिज्ञा करने उतरे थे कि आज मैं हरिशों अस्त्र गहाई हूं। अगर आज मैं प्रभु कृष्ण को युद्ध मैदान में उतरने के लिए बाध्य नहीं कर दिया तो मेरा नाम भीष्म नहीं। यह प्रतिज्ञा करके 9वें दिन के रण में उतरे थे। फलस्वरूप सारथी बने हुए श्री कृष्ण और हनुमान जी के ध्वजा पर मौजूद होने के बावजूद रथ को भीष्म पितामह ने अपने भयंकर बाण वर्षा से जर्जर कर दिया। फलस्वरूप कृष्ण को रथ से उतरकर पहिया लेकर के रथ का पहिया ही लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ना पड़ा। उसी समय भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, अब मुझे मर जाने का कोई भय नहीं रहा। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि प्रभु को अस्त्र उठवा के रहूंगा और आपको उठाने पर मजबूर कर दिया। बस प्रभु मुझे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। भक्तों, उस दिन का युद्ध यहीं पर समाप्त हो जाता है। पांडव पक्ष बुरी तरीके से भयभीत हो गया। तब प्रभु कृष्ण ने एक चाल चली। उन्होंने पांडवों से कहा कि तुम लोग जा करके भीष्म पितामह के चरण स्पर्श कर प्रार्थना करो और उनसे उनके मरने का तरीका पूछो कि पितामह जी आपकी मृत्यु कैसे संभव हो सकती है। पितामह जी हम लोगों के भी तो आप पितामह हैं। हम मात्र 5 पांडव भाई हैं और कौरवों के 100 भाई हैं पितामह, और फिर भी आप उन्हीं का साथ दे रहे हैं। क्या हम आपके पुत्र नहीं हैं? भीष्म पितामह को दया आ गई। अंदर से तो वो चाहते थे कि पांडव धर्म के साथ हैं,
सत्य के साथ हैं, न्याय के साथ हैं। मेरे कहने के बावजूद धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को रहने हेतु 5 गांवों की भूमि भी नहीं प्रदान की थी। आधा राज्य देने की तो बात ही कौन कहे। तो इसका दुख भीष्म पितामह को मन ही मन था जरूर। लेकिन जब रात्रि को भीष्म पितामह के शिविर में पांडव पहुंचते हैं युधिष्ठिर, तो प्रणाम चरण स्पर्श करने के बाद भीष्म पितामह से पूछते हैं कि और कृष्ण ने यह बता दिया था कि भीष्म पितामह के जीवित रहते इस युद्ध को कौरवों से जीता नहीं जा सकता, भले ही हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे सीधा युद्ध में उतरना पड़ेगा, तभी तुम्हारी विजय हो सकती है, जो मैं नहीं चाहता। क्योंकि एक तरीके से श्री कृष्ण जी कौरवों पक्ष के भी तो रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का ब्याह दुर्योधन की एकमात्र पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ था। इस प्रकार श्री कृष्ण जी दुर्योधन के भी तो समधी थे। दुर्योधन की अपनी पुत्री श्री कृष्ण के पौत्र के साथ ब्याही थी, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ। तो वही प्रभु कृष्ण ने कहा कि मेरा अस्त्र उठाना उचित नहीं होगा, इसलिए तुम स्वयमेव जाकर के भीष्म पितामह जी से याचना करो और वो तुम्हारे भी पितामह हैं, निश्चित रूप में अपनी मृत्यु का उपाय बता देंगे। तो जब ये प्रार्थना करने लगे तो भीष्म पितामह जी ने अपने मरने का उपाय स्वयं अपने मुख से पांडवों को बताया कि यदि कल 10वें दिन का युद्ध प्रारंभ होने पर किसी शिखंडी को मेरे सामने ले आया जाए तो मैं अपने अस्त्र शस्त्र रख दूंगा, या उसकी जगह पर स्त्री ही सामने कोई आ जाए युद्ध करने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए, तो भी मैं अपने अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा और अपने अस्त्र शस्त्र विसर्जित कर दूंगा। उस समय यदि तुम लोग हमारे ही मृत्यु से विजय पा सकते हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। भक्तों, जब यह जान गए तो प्रणाम कर करके श्री कृष्ण तो बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि उन्हीं के बतलाने से तो गए थे, वही तो युद्ध के नियंता थे। सब कुछ प्रभु कृष्ण ही एकमात्र इसमें थे, अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लिहाजा 10वें दिन का जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीष्म पितामह के सामने द्रुपद का एक पुत्र शिखंडी भी था। धृष्टद्युम्न के अतिरिक्त एक पुत्र शिखंडी भी था। शिखंडी वो पूर्व जन्म में स्त्री था, तो शिखंडी को ला करके भीष्म पितामह के आगे जैसे ही किया गया और पीछे से अर्जुन तैयार थे, श्री कृष्ण सारथी के रथ पर चढ़े हुए, प्रभु कृष्ण ने इशारा भी कर दिया। तो शिखंडी जैसे ही सामने आया, भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। उसी समय अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा करके भीष्म पितामह पर इतने बाणों की वर्षा की गई कि एक तरीके से वह बाणों की शैया पर लेटकर मृत्यु के लिए तैयार हो गए। मृत्यु तो नहीं हुई, इसलिए कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान पिता शांतनु ने दे दिया था। जिस समय शांतनु के कहने पर सत्यवती की पिता की सारी शर्त भीष्म पितामह ने मानकर आजन्म ब्रह्मचारी रहने का फैसला और विवाह न करने का कर लिया था, तो इससे प्रसन्न होकर पिता शांतनु ने भीष्म को यह वरदान दिया था कि बेटा तुम जब चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा तुम्हें पृथ्वी पर कोई मार नहीं सकता था। तो इसीलिए, और बाणों की शैया पर उन्हें लेटना इसलिए पड़ा कि पूर्व जन्म का उनसे एक अपराध हो गया था कि रास्ते में जाते हुए एक सर्प फन काढ़ कर बैठा रहा और इनके इंतजार कुछ देर रुक कर उसके जाने का करने के बावजूद उसने मार्ग नहीं छोड़ा। तो बलशाली तो थे ही, धुरंधर तो थे ही, इन्होंने पूंछ पकड़कर उठा करके रास्ते के बाहर
किनारे लगी हुई कटीलीदार झाड़ियों के ऊपर फेंक दिया। फलस्वरूप न तो वो सांप उन झाड़ियों से निकल सका कांटों में बिंध जाने के कारण, और कष्ट सह सह करके कांटों में बिधे बिधे ही उस सर्प की मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पूर्व उसने भीष्म पितामह को यह श्राप दिया कि जिस तरीके से आज कांटों पर पड़े पड़े मेरी मृत्यु हो रही है, इसी समय किसी दिन तुम्हारी वाणों की सैया पर पड़े पड़े मृत्यु होगी। तो भक्तों, उस समय युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह बाण शैया पर लेट गए। युद्ध वहीं पर समाप्त हो गया। दोनों पक्ष आकर के सायंकाल की बेला में भीष्म पितामह के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने भरसक बाण की सैया से निकालकर उपचार करने का प्रयास किया, लेकिन न तो वो कौरवों के कहने पर तैयार हुए न पांडवों के कहने पर तैयार हुए। उन्होंने केवल एक बात कही कि इस समय सूर्य दक्षिणायन में है, इसलिए दक्षिणायन में मैं मरना नहीं चाहता। जिस समय सूर्य भगवान उत्तरायण में होंगे उस समय मैं अपने प्राण प्रभु कृष्ण के सामने आने पर ही छोड़ूंगा, क्योंकि इस समय मेरी मति बुद्धि और मन प्रभु कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। इसलिए जब तक साक्षात प्रभु कृष्ण मेरे सामने नहीं होंगे और सूर्य उत्तरायण नहीं होगा, मैं अभी नहीं मरूंगा। कुछ दिनों के बाद बाणशैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह ने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया। जैसे जैसे उत्तरायण करीब आना प्रारंभ हो गया और उत्तरायण सूर्य भगवान के होते ही भीष्म पितामह ने प्रभु कृष्ण के समक्ष, प्रभु कृष्ण भी स्वयं उपस्थित हुए, क्योंकि वो तो प्रभु थे, अंतर्यामी थे, जानते ही थे कि भीष्म की मत और बुद्धि मेरे में ही लगी हुई है। तो भक्त की पुकार पर भगवान को तो पहुंचना लाजमी ही हो जाता है। तो प्रभु कृष्ण भी वहां उपस्थित थे, लेकिन प्रभु कृष्ण ने भीष्म जी से यह अनुरोध किया कि युधिष्ठिर जाओ, पितामह से युद्ध की कुछ शिक्षाएं ग्रहण कर लो। तो युधिष्ठिर जी भीष्म के समक्ष प्रणाम करके खड़े रहे और भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को सूर्य के उत्तरायण होने में जो 1-2 दिन बाकी थे, तब तक प्रतिदिन वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, आपद धर्म, श्राद्ध धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म आदि पर अपनी शिक्षाएं दी, जो महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में आप देख सकते हैं विस्तार से। और इस प्रकार जिस समय सूर्य उत्तरायण हुए, हमारे भीष्म पितामह ने प्रभु कृष्ण के सामने अपने प्राण त्याग दिए। एक ज्योति निकलकर प्रभु श्री कृष्ण में विलीन हो गई और भीष्म पितामह का अंत हो गया। भक्तों, 10वें दिन भीष्म पितामह के बाणशैया पर लेट जाने के कारण 11वें दिन के महाभारत युद्ध में नया सेनापति द्रोणाचार्य जी को बनाया गया। 10 दिन तक भीष्म पितामह जी कौरव पक्ष के मुख्य सेनापति रहे। 11वें दिन से लेकर के महाभारत युद्ध के 15वें दिन, जब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के अपने पुत्र अश्वत्थामा के मारे जाने का युधिष्ठिर के मुख से समाचार झूठा सुन करके अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और उसी समय का फायदा उठा करके, क्योंकि द्रोणाचार्य ने स्वयं युद्ध के 13वें दिन द्रुपद को मार दिया था, लिहाजा आज उनके पुत्र धृष्टद्युम्न ने युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य को मार दिया। तो 11वें दिन से लेकर के 15वें दिन तक 5 दिन तक
द्रोणाचार्य जी मुख्य सेनापति रहे। युद्ध के 16वें दिन कर्ण को कौरवों की तरफ से प्रधान सेनापति बनाया गया। कर्ण भी युद्ध के 16 और 17वें दिन मात्र 1.5 दिन तक सेनापति रह पाए और युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के द्वारा गड्ढे में रथ का पहिया निकालते समय, फंसे रथ का पहिया निकालते समय अर्जुन ने बाण मारकर गला काटकर कर्ण को मार दिया। तो अपराह्न के बाद 17वें दिन सूर्यास्त तक शल्य सेनापति बनाए गए और सायंकाल होने से पहले शल्य भी मार दिए गए। तब अंतिम दिन अर्थात युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा को सेनापति बनाया गया, जिसने 18वें दिन प्रारंभ होते ही यह घोषणा कर दी, धृतराष्ट्र और गंधारी को आश्वासन देकर के वो आया कि आज मैं पांडवों का प्रत्येक तरह से वध कर दूंगा। हालांकि उस दिन शकुनी 17वें दिन मार दिए गए थे। तो 18वें दिन दुर्योधन भी जान बचाने के लिए 18वें दिन अंतिम दिन के युद्ध में बगल में स्थित सरोवर में मौजूद एक खोखले खंभे के अंदर घुसकर जान बचाने का प्रयत्न किया कि अब तो हमारी तरफ कोई बचा नहीं है और हमारी हार अवश्यंभावी है। तो उसने सरोवर में गड़े हुए खंभे में भागकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण के इशारा पाते ही भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ने घेर कर सरोवर के पास जाकर के युद्ध के लिए ललकारा। फल स्वरूप दुर्योधन ने इस कायरतापूर्ण ढंग से मरने के मुकाबले निकलकर गदा युद्ध कर कर मरने का विकल्प उसने चुना और फलस्वरूप भीम ने अपने द्रौपदी के चीरहरण में जंघे पर निर्वस्त्र बैठाने का प्रण करने वाले दुर्योधन की उसी जंघा को कृष्ण द्वारा बताए जाने पर गदा के प्रहार से मारकर दुर्योधन को मार डाला और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कुछ उनके रक्त का स्वयं भी पान किया। और युद्ध समाप्त होने के बाद शिविर से द्रौपदी ने भी निकलकर अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए जब प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन हे दुर्योधन अपनी जंघा पर बैठाने का आदेश जो तुमने दुशासन को मेरे चीरहरण में दिया था, मैं भी अपने बालों को तब तक नहीं संवारूंगी जब तक तुम्हारे रक्त से अपने बालों को धो न लूं। और द्रौपदी भी स्त्री होते हुए भी, चूंकि महाभारत का युद्ध कौरव हार चुके थे, पांडव जीत चुके थे, सूर्यास्त के समय समाप्त हो गया था, तो शिविर से निकलकर द्रौपदी भी रण क्षेत्र में आकर के दुर्योधन के रक्त से उन्होंने अपने बाल को धो करके प्रतिज्ञा पूरी की थी। भक्तों, यह 10 दिन का युद्ध ही आज द्वितीय भाग में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बतला पाने में सक्षम मैं अपने को समझ पा रहा हूं। इससे लंबा वीडियो ना आप समय निकाल पाएंगे ना देख पाएंगे, मेरा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। तो भक्तों, आज महाभारत युद्ध के भीष्म पितामह के मरने तक का, यानी मरे तो नहीं लेकिन वाण संज्ञा पर लेटकर युद्ध से विरत हो गए, अस्त्र शस्त्र वो कर दिया। द्रुपद के पुत्र ये अर्जुन के बाणों से पूर्व जन्म के श्राप के वश वाणों की सैया पर मृत्यु के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। तो 10वें दिन का युद्ध हमारे भीष्म पितामह के सरसैया पर लेटने के बाद सूर्यास्त होते ही समाप्त कर दिया गया। 11वें से 18वें दिन के युद्ध का हाल भक्तों मैं अपने इस 18 दिवसीय महाभारत युद्ध के वृत्तांत को अगले वीडियो में आपके समक्ष दूंगा। आज तक के दिए गए तथ्यों को जानकर यदि आपको जिज्ञासाओं की शांति होती है और आपको अच्छा लगता है तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूंगा। भक्तों, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि भले कोई गाना नहीं है, लेकिन यह भी जानना कि हमारा प्राचीन कैसा था, कितना महान और उत्कर्षशाली था, जिस युद्ध नीति को आज भी
लोग पढ़ पढ़कर अमल में लाने का प्रयास करते हैं, तो हम उस अपने साहित्य को भूलें नहीं, उसको भी देखते चलें, याद करते चलें, तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भक्तों, आपकी कृपा का यदि आपने हमारा ये वीडियो भी देखने के लिए समय निकाला तो मैं हृदय से आभारी हूँगा। बहुत बहुत आपकी कृपा का धन्यवाद।